हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश चौरसिया। वेलकम टू जियो आईएएस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। इसके पहले हमने 1773 का रेगुलेशन एक्ट डिस्कस किया था और उसके बाद हमने बात की थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। इसमें हमने ये सब डिस्कस किया था कि उसको हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, आप एक के बाद एक एक्ट को ना थोड़ा ज्वाइन करके चलिए, तो उससे क्या होगा, आपका क्लैरिटी बनी रहेगी, है ना। तो वो जैसे कि अब उस एक्ट में क्या किया गया, उसको सुधारने के लिए फिर क्या किया गया, है ना। जैसे पहले में 4 थे, फिर मेंबर्स कम हो गए जनरल गवर्नर जनरल की काउंसिल में, है ना। इस टाइप से आप चीजें रिलेट कर पाओगे। अब हम इस एक्ट की बात करते हैं, तो इसमें मिनिमल चेंजेस थे, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए। लेकिन क्या था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहां पे प्रेशर हो रहा था, वहां के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ट्रेडर ग्रुप था वो प्रेशराइज कर रहा था गवर्नमेंट को कि जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है उसको खत्म किया जाए। तो कंपनी ने क्या की कि इसको खत्म तो नहीं की, बट एक काम करी कि अब 20 साल तक के बस एक्सटेंड कर दी गई है अभी तो इसको, कि 20 साल तक और कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो कंटिन्यू रहेगी 20+ ईयर्स के लिए। इस एक्ट में इसकी बात की गई। और इसके साथ साथ क्या करा जाएगा, जो आपने देखे थे, जो उसका स्टाफ रहेगा और जो सैलरी रहेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वो अब कौन देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। तो ये इसका प्रोविजन किया गया था इसके अंदर में। मेन प्रोविजन यही था कि जो मेन स्टाफ और जो सैलरी की बात की गई है बीओडी की, वो कंपनी की तरफ से जाएगा, है ना, बीओसी की। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या क्या प्रोविजंस हुए हैं। अदर प्रोविजंस भी थे इसमें। अब मेन प्रोविजंस क्या क्या है आपने अभी देख लिए, क्यों हुआ था, 20 ईयर्स के लिए की गई, है ना, एक्सटेंड। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नर जनरल को जो है उसको उसकी पावर एक्सटेंड कर दी गई थी, उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ गई थी, एक्सटेंशन ऑफ द पावर हो गया था उसके पास, है ना। वो मतलब जो उसकी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी थी, अब वो उसके रिलेटेड पूरे डिसीजन ले सकता था, उन्हें उनके अंडर में काम करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब यहां से आप देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। आप चीजें रिलेट कीजिए। इसके पहले पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था इंडिया में कि पावर बटी हुई है, अब धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब दूसरा क्या है, गवर्नर जनरल की जो पावर है उसको, मतलब वो ओवर रूल कर सकता था, उसको ओवर रूलिंग पावर अफर्मेट कर दी गई थी, है ना। अब इसके बाद एक और चीज की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या कर सकती थी, लाइसेंस दे सकती थी किसी इंडिविजुअल को या कोई कंपनी, कोई अदर कंपनी को, या फिर किसी को भी, कि आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। इसी से क्या हुआ, शिपमेंट ऑफ ओपियम चालू हुआ और चाइना में ओपियम का ट्रेड स्टार्ट किया गया था इसके द्वारा। फिर तो उन्हें लाइसेंस ग्रांट करती थी, उनसे कुछ इंटरेस्ट लेती थी और इस तरह से काम चलता था। इसके अलावा एक और प्रोविजन ये था कि जो 5 लाख पाउंड हैं वो हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, है ना। जो 5 लाख पाउंड हैं उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी ये। और जो आप जब इतना कमा रहे हो, सोचो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली थी यार, वो एक तरफा पैसा कमा रही थी, समझ रहे हो आप। एक तरफा पैसा जब कमा रही होगी तो ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो पागल है नहीं ना तो वो बेसिक सी बात है कि वो चीज़ें लेंगी। इसलिए उन्होंने बोला कि आप जितना कमा रहे हो उसमें 5 लाख ब्रिटिश पाउंड हमें दे दीजिए, बाकी आप अपना देख लीजिए, है ना। तो अब इन्हें देना पड़ता था, यह कंपनी को बहुत करता था बाकी अब एक और चीज क्या की गई, जो रेवेन्यू मैटर्स थे। अब क्या होता है, देखिए 2 मैटर्स होते थे, एक तो रेवेन्यू और जुडिशरी। अब उस टाइम क्या था, वो दोनों एक ही थे। अब लेकिन इस टाइम क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा उसको अलग अलग कर दिया गया। मतलब कि अब रेवेन्यू मैटर अलग से सॉल्व किए जाएंगे और जो जुडिशल केसेस होंगे वो अलग से होंगे। और इसी के लिए जो माल अदालत थी वो बनाई थी। तो माल अदालत यहाँ से आई थी। अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, माल अदालत किस एक्ट से एस्टेब्लिशमेंट हुआ माल अदालत का, तो आप बोल सकते हो 1793 के चार्टर एक्ट से, है ना। ये मेन प्रोविजंस थे इसके। आज की वीडियो में हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट एक्ट अभी और आने के हैं। आप रिवाइज करिए चीज़ों को और रिलेट करते चलिए कि किसमें क्या क्या हुआ मेन चीज़ें, और यही हमें पूछती हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए।